फिल्म एक्टर पवन राज को अपनी फौजा फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। पवन राज कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पवन को दूसरी बार नेशनल अवार्ड मिला है। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान पवन ने बताया कि नेशनल अवार्ड मिलना उनके लिए सरप्राइज जैसा है। देखिए पवन राज की एनडीटीवी से खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्टर पवन राज मल्होत्रा, जिनको फिल्म फौजा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। चलिए आपको उनसे हम मिलवाते हैं। पवन जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद। नमस्कार सबको, राम राम। पवन जी, ये दूसरी बार है जब आपको एज एन एक्टर आपको नेशनल अवार्ड मिला। इससे पहले 1998 में आपको फिल्म फकीर के लिए भी नेशनल अवार्ड मिला था। जी, तो गौतम घोष अब जी डायरेक्टर थे उसके 98। जी, अब दूसरी बार अवार्ड मिलना, क्या मतलब इस बारे में आप क्या क्या कहेंगे? या तो हम ये कहें कि आपका नाम उन लिस्ट में शामिल हो गया है जिन एक्टर्स को एक से ज्यादा नेशनल अवार्ड मिले हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ईश्वर की बहुत कृपा है। और जब नेशनल अवार्ड पहली बार भी मिला तब भी आ, मेरे लिए सरप्राइज था। मुझे गौतम जी ने ही फोन करके रात को बताया, मुझे मालूम भी नहीं था। इस बार भी जब फोन आया तो मैं सोच रहा हूँ बधाई किस बात की, नेशनल अवार्ड की। तो बोले नेशनल अवार्ड। मैंने नेशनल अवार्ड, मुझे लगा इतने सालों बाद ही नेशनल अवार्ड की बधाई दी। बोला नहीं नहीं, अभी अभी आपका नाम अनाउंस हुआ। तो इट वॉज वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है, जूरी का बहुत धन्यवाद है। पवन और जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, कॉल किसने किया आपको? कैसे पता चला? वो मतलब वो दिन का वो टाइम एक था, रात मुझे, का टाइम था, किसका क्या टाइम था? नहीं, दोपहर का टाइम था। मुझे एक जर्नलिस्ट का फोन आया, हिंदुस्तान टाइम्स के। और उन्होंने बताया, और फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि आर यू श्योर, आपने किसी ने आपको बताया है या आपने खुद देखा है कोई कागज? तो बोला नहीं नहीं। तो मैंने बोला तो फिर कुछ भेज दीजिए, मैं कंफर्म करना चाहता था। और इतने में फिर जैसे ही उनका फोन काटा और मैं टीवी ऑन कर रहा था देखने के लिए, वहां तो कुछ कुछ और ही चल रहा था। जब टीवी, और तब तक फिर फोन आने लगे। सबने बोला नहीं नहीं नहीं, अभी अनाउंस हुआ। वो दूरदर्शन पे अनाउंस हुआ था पहले, बाद में बाकी चैनल्स पे आया तो, होगा। तो सो इट वाज अ बहुत 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 अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको हम्बल भी बनाता है कि आप अपना काम अच्छे से करते रहिए, और आपको जो चीज है मिलेगी। आप अपना काम ईमानदारी से, हमने कोई नेशनल अवार्ड सोच के थोड़ी किया था, पर मिला तो बहुत बहुत अच्छा। पवन जी, आप वैसे काफी रीजनल फिल्में कर चुके हैं, बॉलीवुड फिल्में भी कर चुके हैं। जब आपने फौजा साइन की थी, मतलब ये समझे कि आपको आइडिया हो गया था कि ये फिल्म मुझे नेशनल अवार्ड की तरफ ले जाएगी। वैसे आपकी आपकी जो एक्टिंग है हर फिल्म में गजब की रहती है। नहीं, ये कहना तो गलत होगा कि मुझे आइडिया था कि ये नेशनल अवार्ड की तरफ ले जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मुझे तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि ये सब्जेक्ट मेरे दिल के करीब था। मैंने इतना काम किया है पिछले 40 साल में, हम्म। और बहुत ईश्वर की कृपा रही है। बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स, बहुत अच्छे किरदार मिले हैं। पर मैंने ये ऐसा कभी नहीं कहा कि क्लोज टू माई हार्ट। ये फौजा जो फिल्म मुझे आके सुनाई गई, ये सच में मेरे क्लोज टू माई हार्ट, मेरे दिल के। ये फौज ज्वाइन करने के लिए, और आपसे एक चीज साझी करना चाहूंगा कि मैं दिल्ली में पला बड़ा। हम्म। और हम जो बच्चे 60 के दशक में बड़े हुए, हम्म। तो 62 की लड़ाई तो हमने धुंधली सुनी थी, हम्म। सुनाई गई, पता ऐसा हुआ। 65 हमें धुंधली धुंधली याद है, बहुत छोटे थे तब, पर हल्की हल्की कुछ यादें हैं। और 71 तो फिर मैं 8वीं कक्षा में था। और हम उस वक्त, जब 71 में 71 में वॉर चल रही थी, तो मैं एक्चुअली, जो कि मैं बाकी लोगों से बहुत शेयर कर चुका हूँ, कि मैं एक्चुअली जो घर के पास मोची था ना, उससे उसका बूट पॉलिश वाला जो रहता है जिसपे पाँव रख के बूट पर, वो किराए पे लेके उससे, और बाहर घर के थोड़ी दूर जाके एक बस स्टॉप था जहाँ काफी भीड़ आती थी, वहां बैठ के बूट पॉलिश करता था। पैसे इकट्ठे करके अब तो स्कूल में दिए थे फौज के लिए, जो जितने भी हुए। फिर एक हमारी कक्षा में एक हमारे साथ सहपाठी थे, जिनके फादर की ना बेकरी थी। तो उन्होंने कहा कि हम
आपको बिस्किट्स वगैरह नो प्रॉफिट नो लॉस पे देंगे, जितनी हमारी कीमत है उस पे देंगे। तो हम 4-5 लड़के उसी क्लास के, हम अपने जहाँ स्कूल था वहां एरिया में जाके गाड़ियां रोक के या घरों में जाके बेचते थे, और कोई मना नहीं करता था, सबने खरीद। और देखिए उस वक्त एक तो जज्बा आर्मी के लिए था, वॉर भी चल रही थी, और एक ये था कि एक एज होती है कि हमने ये किया तो हमें 8वीं कक्षा में स्कूल की जो असेंबली होती है, सुबह सभा होती है, उसमें हम चारों पांचों को बुलाया गया था। उसको हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि 10वीं 11वीं को नहीं, हमें बुलाया गया, हमने किया। और फिर स्कूल वाले हमें स्टेशन पे भी ले जाते थे, हमारे स्कूल वाले मिस्टर भटनागर थे जो मालिक थे स्कूल, वो इन सब चीजों में थे, हमें ले जाते थे। हम जो ट्रेन में जवान जा रहे होते थे उनको चाय और बिस्किट देते थे, तो हमें लगता था हम अपना बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस एज में। और आर्मी की बहुत इज्जत आज भी जेन्युइनली दिल से, इंडियन आर्मी हमें, भारतीय सेना, और जब मैं भारतीय सेना कहता हूं तो मैं तीनों को कह रहा हूं, थल वायु जल, उस पर गर्व होना चाहिए, और मुझे है, यू नो। और ये बात सच है। और मैं देखिए एक और चीज आपसे साझा करूं, मैं अभी कुछ महीने पहले दिल्ली गया, तो अभी बंबई में रहता हूँ, और मैं वॉर मेमोरियल जो है वहां पर इंडिया गेट के पास, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति खड़ी की गई है, उसके नजदीक वहां से दिखता भी है। वहां गया तो घूमे, देखे, अंदर सबके नाम लिखे हैं, जो कि बहुत सैड है, लेकिन इतने सारे लोगों ने अपनी जान दे के हमारे हमारी हमारी देश की रक्षा की। और फिर वहां पर ना सुवेनियर्स की एक शॉप थी आर्मी वालों की, जिसमें आर्मी के बने हुए वैसे उसका लिखा हुआ भारतीय आर्मी और इस तरह तिरंगा या इस तरह की चीजों के की रिंग्स हैं, और बड़ी सारी, कुछ मैंने किताबें उठाई बच्चों के लिए, कहानियां बैटल। और तब मैंने, मुझे वहां एक घड़ी दी, और मैंने रिस्ट वॉच बहुत साल पहले पहननी छोड़ दी थी, बहुत सालों से मैंने रिस्ट वॉच नहीं पहनी। वो ये जो कलाई की घड़ी मैंने देखी, वो उस पे डायल पे लॉन्गोवाल, जो जिसपे फिल्म बनी ना बॉर्डर, जी वो सच्ची घटना, जी। तो उस डायल पे वो बना हुआ। देखिए पैसे तो जो मैंने दिए सिर्फ 1100 रुपए, और आपको ये भी कह दूं कि कोई एक्टर 1100 की नहीं, घड़ी उड़ी तो एक वो भी हिस्सा होती है ना आपका, कि आप कितने अमीर हैं, शो ऑफ और ये था। पर मैं कहता हूं इस घड़ी को पहन के बहुत गर्व महसूस करता हूं, और ये अमूल्य है, ये अमूल्य है ये घड़ी। दोनों तरफ कर देता, पता नहीं कैसा, ये यहाँ पर इस पे लॉन्गोवाल वो टैंक के ऊपर। और मैं सभी से कहूंगा कभी भी दिल्ली जाए तो इंडिया गेट तो जाएंगे ही, आप वॉर मेमोरियल खुद भी जाए, अपने बच्चों को लेके जाए। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि टीचर, अध्यापक, डॉक्टर और सोल्जर्स, हमारा जो सैनिक है, चिकित्सक, सोल्जर, अध्यापक, इनका सम्मान कीजिए। टीचर चाहे प्राइमरी क्लास को पढ़ाता हो, चाहे वर्ड मैं भी गलत बोल रहा हूं, टीचर प्राइमरी क्लास का अगर नहीं होगा तो आप 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं तक कैसे पहुंच के आपने आगे का तय करेंगे। वो बेस बनाता है, नींव रखता है, और ज्ञान देता है, जो कि आपको सक्षम बनाएगा बड़ी सारी चीजें मिलती है। और डॉक्टर आपकी जान बचाता, और सैनिक, सोल्जर अपनी जान पे खेल, अपनी जान निशावर कर, आपकी जान बचाने के लिए। वो कुछ लोग शायद मजाक में बोल देते हैं, हाँ खड़ा है, हाँ खड़ा है, धूप बरसात बर्फ, हर हर मौसम में, बहुत गर्मी में रेगिस्तान में भी खड़ा है, और सियाचिन की बर्फ में भी खड़ा है, जब -30-35 हो रहा है, जिसमें वो जब 6 महीने 3 महीने 5 महीने के बाद वापस लौटते हैं तो उनको बोलते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। कुछ लोग बात ही नहीं करते, या उनके हाथ पांव गल जाते ना। वो क्यों कर रहा, किसी ने
और एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, किसी ने एक बार बोला था, मैं जब बात कर रहा था, मैं हमेशा आर्मी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, इंडियन आर्मी मोस्ट डिसिप्लिन एंड, और हमें लड़ाइयाँ उन्होंने इतनी सारी, आप 48 की लड़ाई आपने लड़ी, 47 में आजाद होते, फिर आपने 62 की लड़ाई लड़ी, फिर आपने 65 की, 71 की, 69 की, जिसकी कोई बात नहीं करता, 99, कारगिल, पवन हमारे जी, 800 लोग गए। पवन जी माफ कीजिए, मैं आपसे आपकी फिल्म फौजा के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था कि जैसा नहीं, ये कि, फौजा पर ही आऊंगा मैं, हाँ जी बोलिए ये बोलिए। फौजा से रिलेटेड है जो बात है, जी 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 ये फौजा से रिलेटेड है, जब देखेंगे लोग उनको पता जी जी। चलेगा ना। और ये हमारे जवान, जैसे किसी ने बोला था, इनको पैसे पैसे मिलते हैं और सैलरी मिलती है, तो भाई एक 23 साल का लड़का कैप्टन हमारा, उसको एक चोटी कारगिल के टाइम पे दी जाती है, वो अपना काम कर देता है, उसमें उसको हल्की सी एक चोट भी आती है, तो अगर वो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा होता तो वो कहता मुझे ये काम दिया था, मैंने कर दिया, मुझे चोट लगी है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। लेकिन वो कहता है ये दिल मांगे मोर, और वो आपके लिए शहीद होता है इस देश के लिए, तो उनका मान सम्मान कीजिए। तो फौजा जो फिल्म है, जब मुझे सुनाई गई, वो इस आदमी का नाम फौजा है, जिसका पूरा परिवार, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें ऐसे परिवार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में ही गए, तो ये भी उसी तरह की परिवार से आता है। और इसको दुख इस बात का कि क्योंकि इसके पाँव में बचपन में कुछ एक प्रॉब्लम हुई, चोट लग गई, तो ये फौज नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, तो इसका पूरा फोकस है इसका बेटा ज्वाइन, और उस तरह की एक कहानी है, फिर अपने पोते को कैसे तैयार करता है और उसकी भावना कैसी है फौज को लेके। और इसमें एक डायलॉग भी है एक फिल्म में कि दुनिया की सबसे महंगी अगर कोई कपड़ा है तो वो इंडियन फौज का ये यूनिफॉर्म। सो इसलिए मैं ये सब जो चीजें कह रहा हूँ, वो फौजा फिल्म से जो उसका आत्मा है उस फिल्म की, यू नो, मैं जैसे बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि कोई हमने बड़ा कैमरा यूं झकास घुमा दिया और बड़ा कोई लोकेशन दिखा दी, और ऐसा नहीं है, बड़ी सादगी से फिल्म बनाई गई है, बड़ी सादगी से कहानी सुनाई है, लेकिन उस फिल्म की कहानी की जो आत्मा है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, और मैं दिल से उसमें विश्वास करता हूँ। तो इसलिए फौजा जैसे ही मुझे कहानी सुनाई गई, मैं बहुत खुश था कि इस तरह की फिल्म मेरे पास आई। और उसमें पहली बार डायरेक्टर जो है उनको भी नेशनल अवार्ड मिला है, जी। और महबूब उन्होंने गाना लिखा है, उनको भी नेशनल अवार्ड एक गाने के लिए मिला है। और बाकी टीम में भी, उसमें बहुत सारे लोग हरियाणा के इंस्टीट्यूट के थे, नए लोग, तो सबने अपना बहुत मेहनत से, बहुत दिल लगा के सबने काम, छोटी यूनिट लेकिन। और जब आपको इस तरह का अवार्ड मिलता है तो ये हमेशा मैं बोलता हूँ, ये पीठ पर थपथपी होती है, कहते हैं ना, पैट ऑन योर बैक, शाबाश। तो बहुत अच्छा लगता है और ईश्वर की कृपा है। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको काम मिलता है उसको अपनी पूरी ईमानदारी से कीजिए। भगवान पेड़ के नीचे आप बैठे, सेब ऊपर से गिरा देगा, लेकिन चबाना आपको है, आप सही से चबाएंगे तभी पचे, वो काम आपको खुद ही करना। पवन जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल। जिस तरीके से रीजनल फिल्म्स, रीजनल फिल्म मेकर्स, रीजनल एक्टर्स को नेशनल अवार्ड्स मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन एक्टर्स के लिए ये मोटिवेशन का काम हो रहा है जो छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, जो कि ये सोचते हैं नहीं आपको एक स्टार किड होना जरूरी है। कहीं ना कहीं उन एक्टर्स को ये मोटिवेट कर रहा है, उन लोगों को मोटिवेट कर रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मैं तो तेलुगु फिल्में भी की, वहां भी मुझे वहां का स्टेट अवार्ड मिला, और कृपा मैंने पंजाबी फिल्में की, मैं तो पंजाबी हूँ, पंजाबी भाषा। और हरियाणवी एक ये है, और एक और की अ, तेरा क्या होगा लब। और जो काम अच्छा लगता है, जो मिलता है ना। और कभी कभी ये भी होता है कि आप सोचते हो ये भाषा नहीं बोल पाते, तेलुगु में मुझे बहुत दिक्कत हुई, हरियाणवी मेरे लिए आसान थी, मैं दिल्ली में पला बड़ा, है ना, तो वो थोड़ा फिर भी डायलेक्ट उठाना कंपैरेटिवली आसान था। या शिक्षा मंडल में, एमपी मध्य प्रदेश में बेस थी वो, भोपाल में शूटिंग, वो डायलेक्ट थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी आप घबराते भी हैं कि ठीक पकड़ रहा हूँ कि नहीं। लेकिन जहां तक आप रीजनल फिल्मों का कह रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखें
वो अलग बात है कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ हिंदी फिल्म, मोस्ट पॉपुलर फिल्म या उस एक्टर का ही पता चलता है, लेकिन हमेशा से रीजनल फिल्में बहुत बहुत अच्छी बनती आई हैं, और हम्म। बहुत बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं। वो अगर दूसरी तरफ नहीं आ पाते हैं तो उनकी भाषा की प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको नहीं आती, वो दिक्कत होती है। लेकिन रीजनल फिल्मों में बहुत बहुत अच्छी फिल्में बनाई गई हैं, और सभी सभी लैंग्वेज, असम से लेकर और केरल, तमिलनाडु तक बहुत बहुत बेहतरीन फिल्में बनी। और बल्कि मैं तो चाहूंगा कि अपनी अपने गांव खेड़े की अपनी रीजनल कहानियां लेकर आइए सामने। और मलयालम सिनेमा देखिए, वहाँ की कहानियां सुनाते हैं, और आपने देश मिट्टी की अगर आप बात करेंगे तो लोग कनेक्ट भी कर पाते हैं, उसको जोड़ पाते हैं कहानियों से। बिल्कुल। देखिए, हर तरह के ऑडियंस, कुछ ऑडियंस है जो कहते हैं कि नहीं यार, हमें कुछ ऐसा कहानी मत बताइए, हमें तो सिर्फ बेसिर पैर का हंसा भी देंगे, तो वो भी एक ठीक बात कि हम सिर्फ हंसना चाहते हैं अंदर जाके, और फिर अपने वो 2 ढाई 3 घंटे में हम अपनी बाकी चीजें भूल के, वो भी उनके लिए मेडिटेटिव है। हम्म। पर हर ये तो एक शॉर्ट स्टोरीज की किताब है ना, लघु कहानियों की, जिसमें हर कहानी अलग अलग होगी तभी मजा आएगा, हम्म। यू नो। तो आप हर तरह की कहानियां सुनाइए, लेकिन आज अगर आप ध्यान से देखें, आप ओटीटी पे देख लीजिए, छोटे शहरों की कितनी शूटिंग्स हो रही, उसकी वजह है क्योंकि अब जब लोग आपको आपकी जिंदगी से जुड़ी कहानियां सुना रहे हैं, पारिवारिक कहानियों की बात कर रहे हैं, हम्म। तो फिर आप छोटे शहरों में जाते हैं, क्योंकि वो गलियां, वो छतें, वो पेड़, वो माहौल, वो आप तभी कैप्चर करते हैं, जो कि बहुत सुंदर है। आप देखिए कितनी सारी चीजें। पवन जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको जय हिंद। ये थे हमारे साथ नेशनल अवार्ड विनर पवन राज मल्होत्रा, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर और खासकर फिल्म फौजा के बारे में हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।